हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये वीडियो एग्ज़ाम का तो नहीं पर काम का ज़रूर है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धारा क्यों बहती है, धारा के बहने का क्या रीज़न है, वो क्या लॉजिक है। पहला ये पढ़ेंगे, उसके बाद धारा घनत्व तो पढ़ेंगे, उसके बाद अपवहन वेग पढ़ेंगे यानी ड्रिप वेलोसिटी। अपवहन वेग या संवहन वेग एक ही चीज़ है और इसको कई नामों से जानते हैं। इसको ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार आवेश का प्रवाह क्यों होता है, आखिरकार क्यों धारा बहती है, क्यों धारा बहती है। चलो सबसे पहला सवाल यही कि धारा यानी आवेश भी कह सकते हो, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं हम। धारा क्यों बहती है, क्यों बहती है, बहती है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। चलो तो रानचोड़ दास श्यामल दास शांचर बहुत हो गया फिल्मी डायलॉग। धारा क्यों बहती है, धारा क्यों बहती है। जैसे मान लो कि ये कोई तार है, ये कोई तार है, मान लो ये कोई तार है, समझो आप लोग ये कोई तार है, बढ़िया सा फील आएगा एकदम। आज वो कारण बताएंगे कि आखिरकार धारा क्यों बहती है, आवेश का प्रवाह क्यों होता है। चलो मान लो ये कोई तार है, मान लो ये कोई रड है, लोहे का रड है, चालक है। और हाँ ये भी जानेंगे कि चालक ही धारा का प्रवाह क्यों करते हैं, कुछ चालकों में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, ये भी समझेंगे। चलो मान लो कि ये कोई चालक है। देखिए चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? देखिए परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और वो विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को, देख रहे हैं आप सब, थोड़ा सा पतला चल रहा है, मार्कर नया है, सोचे खरीद लेकर आए इसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की तरफ आकर्षित रहते हैं, किंतु बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पकड़, उस पर नाभिक की पकड़ नहीं होती है, वो स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है गति करने के लिए, चलने के लिए एकदम आज़ाद है, चलने के लिए एकदम आज़ाद है। और वो इस चालक में गति करते भी रहता है। सर ऐसे भी? हाँ ऐसे भी। जैसे अगर ये लोहे का रड है, अगर इसको ऐसे भी रखा गया है तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो गति कर रहे हैं और बहुत तेजी से गति करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उन्हें एनर्जी मिलती है और एनर्जी को वो इधर उधर चलने में वेस्ट करते हैं। फील आ रहा सबको? मजा आ रहा है कि नहीं? बताते रहना। सर कैसे बताए? कमेंट करके। लाइव है नहीं लाइव नहीं है पर मन से ही बताते रहना कि समझ आ रहा है कि नहीं। कोई रड है, जैसे ये रड है, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चल सकते, जो गति कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर आरे तिरछे ऐसे इधर गति करते हैं। जैसे जैसे इनको हिट मिलता है, गर्मी मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है वही कह लो, तो ये जो इधर उधर गति करते हैं। किंतु अब एक सवाल कि सर अगर ये गति करते हैं तब तो सर किसी भी चालक को छूने पर हमें झटका लगना चाहिए क्योंकि धारा उसमें बह रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है देखो ऐसे गति करते हैं। ये इधर गया, हल्का सा इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, यानी कि बहुत स्पीड इधर कुल मिला के। तो कुल मिला के कहें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बस इधर एक ही पॉइंट पर इधर कांप पड़े, समझ रहे? इधर कांप करके इधर गति करे। फील आ रहा है? यानी कि अगर एक कुछ समय बाद, जैसे एक सेकंड में बहुत गति कर लेते हैं ये,
अरे भाई बहुत छोटे छोटे अंतराल में ये गति कर लेते हैं। तो अगर 2 सेकंड 3 सेकंड बाद अगर हम देखें तो ये जो है अपने उसी स्थान पर है। बात आ रही समझ में? यानी इसके द्वारा जो तय दूरी है वो 0 है। यानी इनका जो औसत वेग है, जो औसत वेग है वो क्या है? 0 है। 0 है। कब? जब चालक में हीट की एनर्जी से गति करते हैं। फील आया सबको? सर ऐसे भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं? हाँ ऐसे भी करते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अब देखो, जैसे ही इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, मान लो बैटरी से जोड़ दिया हमने इस चालक को, ये चालक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी के ये जो टर्मिनल होते हैं, ये जो प्लस वाला और ये जो माइनस वाला, इन पर क्या होता है? विभव का अंतर होता है। यहाँ पर विभव कुछ और होता है और इस पर विभव कुछ और होता है। विभव का डिफरेंट होता है। हाँ सर विभव का डिफरेंट होता है। ये देखो प्लस वाला, यानी यहाँ पर प्लस वाला विभव होता है, धनात्मक विभव कह सकते हैं। यहाँ ऋणात्मक विभव होता है या फिर 0 होता है। तो विभव का तो डिफरेंट है। मान लो कि यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ 0 है, तो विभव का अंतर कितना है? 6 वोल्ट का है। हाँ सर, या माइनस में भी इधर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो विभव का डिफरेंट है। अब जैसे ही इस तार को इससे जोड़ा जाता है, इस चालक में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? सर माइनस चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो गति कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये एकदम धड़ल्ले से स्पीड में प्लस चार्ज की तरफ भागते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है प्लस चार्ज की तरफ भागते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस चार्ज की तरफ भाग रहे हैं। ध्यान से, एकदम ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जो हैं प्लस चार्ज की तरफ भागते, इस तरह से भागते हैं। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है तार से होकर क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। पर सर ये तो गलत है, प्लस से धारा नहीं बहती। आप कह रहे हो प्लस की ओर आ रही। अरे भाई हमने धारा थोड़े बोला, हमने इलेक्ट्रॉन बोला। इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इधर आते हैं और हम कहते हैं कि धारा इस तरफ से बह रही है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में हम धारा का डायरेक्शन लेते हैं। उसके विपरीत दिशा में हम धारा का डायरेक्शन लेते हैं। फील आया? वो सर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा बहती है। हाँ, चालक तारों में तो यही होता है। ऐसे अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ हो तो वहाँ आयन चलते हैं। अगर अर्धचालक हो तो वहाँ मतलब होल चलते हैं, ये सब चलते हैं। ये सब बाद में हमें पढ़ने, बस यहाँ समझो, अभी यहाँ समझो, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं गति करते हैं। फील तो आ रहा होगा सबको। अब देखो, पहले गति क्यों नहीं कर रहे थे? पहली बात तो इनको जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ये एक स्रोत से जोड़ा गया, एक बैटरी से जोड़ा गया, तो विभव का डिफरेंट मिला और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस चार्ज की तरफ भागे और इस तरह से ये परिपथ पूरा हो गया और इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने का रास्ता मिल गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगाते रहते। बात आ रही समझ में? इस तरह से धारा का प्रवाह हम कहते हैं कि इस तरफ से हो रहा है, और ये तब तक होते रहता है जब तक कि यहाँ विभवांतर बना रहता है। ये कुछ इसी तरह का है। यहाँ आपको ना समझ में आए तो इधर आओ, एकदम समझा के छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। बोले नहीं कि भले ये लेक्चर एग्जाम का तो नहीं है पर काम का जरूर है। फील आएगा धारा क्यों बहती है। जैसे मान लो एक बाल्टी है, इमेजिन करना आप लोग, एक बाल्टी है। बाल्टी में सर ये कौन सी बाल्टी है? अच्छा चलो बाल्टी बना दे, खुश हो जाओ सब लोग। चलो लो बाल्टी बना देते हैं। ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है। इस बाल्टी में पानी भरा है, ठीक। तो जल के जो अणु होते हैं वो भी चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अरे भाई पानी गिराओ ना, बह तो जाते हैं। हाँ सर,
स्वतंत्र होते हैं वो भी चलने के लिए। चलो फिसलते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जल के जो अणु हैं वो गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। तो क्या पानी कहीं गति कर रहा है? नहीं सर, गति नहीं कर रहा है, वो तो उसी में है, उसी बाल्टी में है। भले इसके अणु इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मूल रूप से यहीं से जा रहे थे, यहाँ से जा रहे इधर 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 इधर, फिर वहीं पे अंतिम में वहीं पे, यानी औसत भी कितना हो रहा है? 0। सेम जब यहाँ वोल्टेज का डिफरेंट नहीं होता है तो चालक में इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं पर धारा नहीं बहती है। अब आ जाओ, अब अगर मान लो कि एक बाल्टी हम और ले लेते हैं, यहाँ एक बाल्टी और ले लेते हैं। चलो एक बाल्टी हमने ये ले लिया, इसमें हमने पानी नहीं भरा, ठीक है, और यहाँ से छिद्र करके एक पाइप जोड़ दिया, एक रास्ता दे दिया। अब क्या होगा बताओ? अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले बाल्टी और इस वाले बाल्टी में पानी का डिफरेंट है, पानी का डिफरेंट है। इस वाले में पानी ज़्यादा है, इस वाले में पानी कम है। सो पानी के अणु जो हैं, यानी जल की अणु जो है, इस तरफ भागेंगे, इस तरफ भाग करके इसमें गिरने लगेंगे, यानी धारा बहने लगेगी। जैसे ही हमने इनके बीच में डिफरेंट लाया, देख रहे हो धारा बह रही है। कब तक बहेगी? जब तक कि दोनों के बीच दोनों बाल्टी में पानी समान न हो जाए। तो ये भी धारा तब तक बहती रहती है जब तक दोनों टर्मिनलों के बीच का विभव समान न हो जाए। ओ सर, यानी विभव समान हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हाँ, अगर इस पर भी 0 वोल्ट, इस पर भी 0 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आता किधर जाना है भाई, दोनों तरफ 0 ही वोल्ट है, बात ही समझ में। और जब तक इस तरफ ज़्यादा रहता है वो इस तरह से आते रहता है, इधर आते रहता है। फील आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। और धारा का प्रवाह इस तरह होता है, इस तरह होता है। आई इस तरफ से जाती है, धारा ऐसे बहती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है, धारा ऐसे मानते हैं कि बह रही है। बात आई समझ में? यानी धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ता है। जैसे कि पानी जो है अधिक पानी वाले से, सॉरी, यहाँ जो बाल्टी है, ये जो बाल्टी है इसमें अधिक पानी है, तो यहाँ पर जो धारा बह रही है किस तरफ से बह रही है? अधिक वाले से कम वाले की तरफ, अधिक वाले से कम वाले की तरफ, उसी तरफ से धारा होती है, अधिक वाले से कम वाले की तरफ गति करता है। धारा बोल रहे हैं, अरे बात समझ में? हाँ सर समझ में। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो धारा ऐसे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे तो धारा ऐसे। चलो, उम्मीद है कि फील आ गया होगा, सबको आ गया होगा। इसमें क्या नोट करना है? बोले नहीं कि ये एग्जाम का नहीं है, काम का है। फील तो आया है सबको, मिटा इसको। चलो मिटाते हैं। अब एक सवाल करते हैं इसी पर, बड़े पूछे जाते हैं सवाल, तो बड़ा पूछा जाता है कि चालक जो होते हैं, मतलब वो धातु जो होते हैं, वो धारा का प्रवाह कर देते हैं, जबकि प्लास्टिक या फिर मतलब अधातु बोल लो, अधातु कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे ग्रेफाइट को छोड़कर, ये धारा का प्रवाह क्यों नहीं करते हैं? या कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? लो क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों? अब तो फील आ गया। हाँ सर पता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जैसे इनको वोल्टेज का डिफरेंट मिलता है, यानी विभव का अंतर मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की तरफ भागने लगते हैं, और हम कहते हैं कि धारा प्लस से निकल रही है, धारा प्लस से निकल रही है। बात आई समझ में? यानी क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए
स्वतंत्र होते हैं। इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब यही सवाल पूछ देता कि लकड़ी, प्लास्टिक, धातु ये सब जो होते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्यों? तो भाई उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, माने पाए जाते पर बहुत कम पाए जाते, नगण्य पाए जाते, बहुत कम। और इसमें यहाँ एकदम बहुत भतेरे पाए जाते हैं। धातुओं में जो है भतेरे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, एकदम बहुत सारे। इतने कहो मानदार है, कहो मत भाई, बहुत सारे होते, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें। इसलिए ये गति करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र, एकदम पूरा एकदम चलते रहता है, चलते रहता है। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिए होगे, अब तक तो ले लिए होगे सब लोग। बेटा इसको, हाँ शब्दों में कुछ त्रुटि हो तो माफ करना, हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, फिजिक्स के हैं। आप अपने हिंदी सुधारते रहो। सर आप गलत लिखोगे हम भी चाप लेंगे भाई। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ चलो अब सवाल कि सर मतलब ये बैटरी है, ये जो बैटरी है, अगर इसको हम किसी तार से जोड़ रहे हैं, किसी बल्ब से जोड़ रहे हैं, तो इसमें धारा क्यों प्रवाहित, तो पता चल गया। यदि कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर कह सकते हो, ये जो विभवांतर है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम कर रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम कर रहा है। ये फिर ऐसे ही समझ सकते हो कि जो वोल्टेज है वो विद्युत धारा को धक्का देने का काम कर रहा है। धक्का, समझ में आ रहा है? यहाँ से हम क्या करते, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो हम कहेंगे कि धारा इससे बह रही है, यानी कि जितना वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा धारा बहेगी, उतना ही तेजी से आवेश जो है गति करेंगे, तेजी से आवेश गति करेंगे। जितना यहाँ पर विभवांतर होगा। वोल्टेज एक तरह का धक्का है, किसके लिए? विद्युत धारा के लिए एक तरह का धक्का है, वो धक्का देने का काम करता है। चल 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 ऐसे जो है धक्का देने का काम करता है। वोल्टेज अधिक, धक्का अधिक, वोल्टेज कम, धक्का कम। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कि सर वोल्टेज धक्का देने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कि एक बड़ा सा डब्बा है, कि सर बरस बाल्टी, वहीं इसमें पानी बहुत अधिक है मान लो, तो अगर यहाँ से अगर किसी को जोड़े तो बहुत तेजी से बहेगा। और एक छोटा सा है, एक छोटा सा एकदम, ये जो है छोटा सा एक बाल्टी है, खिलौने वाला बाल्टी जो बचपन में मिलता था हम लोगों को खेलने के लिए, वो वाला मान लो है, तो यहाँ से धारा क्या करेगी? धीरे धीरे ऐसे प्यार से बहेगा। बता समझ, और यहाँ पर बहुत तेजी से बहेगा। सिंपल, हाँ सर सिंपल, समझ में आया। धारा, वोल्टेज अगर अधिक है तो धारा भी प्रबल होगी। सर ये तो ओम भी बताए हैं। हाँ भाई ओम भी बताए हैं, पर ओम ऐसे समझाए थोड़े जैसे हम समझा रहे हैं। चलो, तो वोल्टेज एक तरह का धक्का है जो धारा को ढकेलता रहता है। जितना अधिक वोल्टेज, धारा उतना ही स्पीड, धारा उतना ही प्रबल होती है, माने आवेश उतना ही स्पीड से चलेंगे। फील आया सबको? बिल्कुल आ गया। अब आओ, अब कुछ और कहानी। अब हमें समझना है एक चीज, अपवहन वेग या इसको संवहन वेग भी कहा जाता है। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग शब्द दिखाई दे सकते हैं। संवहन वेग, कई सारे बुक में इसको अफवाह वेग भी लिखा जाता है। सीधे हम लिखते हैं ड्रिप वेलोसिटी, वीडी, ड्रिप वेलोसिटी, वीडी होता है इसका संकेत। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? अभी हम बताएं आप लोगों को कि जो चालक होते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई चालक है, ये मान लो लोहे का रड है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो गति करते रहते हैं। जैसे जैसे गर्मी मिलती है, अरे भाई गर्मी तो कहीं मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं कि सर फ्रिज में रख दे तो थोड़े कम गति करेंगे फ्रिज में रखोगे तो, ठीक है।
ठंडे हो जाएंगे तो कम एनर्जी मिलेगा उनको। चलो, तो मतलब ये जो है, ये जो लोहे का रड है, मान लो ये लोहे का रड है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इनको जैसे जैसे गर्मी मिलती है इधर 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 गति करते रहते हैं, किंतु ये आगे या पीछे बढ़ते नहीं, वहीं पे इधर उधर इधर गति करते रहते हैं, जिसके कारण आवेश जो है फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो का होता है सर चलो अंग्रेजी थोड़ी हमारी से वीक है। तो मतलब आवेश जो हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, बस उसी जगह इधर उधर इधर 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 माने हिलते डुलते रहते हैं। तो गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, औसत वेग 0 होता है, इसलिए मतलब यहाँ धारा का प्रवाह नहीं होता है। सर ये कितनी स्पीड से गति करते हैं? देखो स्पीड तो इनकी बहुत अधिक होती है, चाहे वो ऐसे हो और चाहे इसके बीच में कोई बैटरी जोड़ दिया जाए। तो समझो हम जो बोल रहे हैं, अब ध्यान से समझना, ये अपवन वेग क्या है समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो ये जो लोहे के रड के इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो लोहे के रड का इलेक्ट्रॉन है, चाहे कुछ भी है, कोई भी चालक है, लोहे का रड हटाओ यहाँ से। सर शॉर्ट सर्किट होगा, हाँ भाई पता है, यही सब सोच रहे सब लोग। अरे भाई हमको इलेक्ट्रॉन को चलाना है, इतना सोचो ना, बल्बे जोड़ लो मान लो। मेरे क्या सोचता है शॉर्ट सर्किट होगा? सर बैटरी खराब हो जाएगी आपकी चलो इधर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से गति करते हैं, पर रियलिटी में जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से चलते हैं, बहुत ही तेजी से, पर वो इस तरह से तेज नहीं चलते जैसे इस तरह से चलेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो बहुत छोटे होते, पता है सबको। उसी में इधर 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 मतलब बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत अधिक रफ्तार से भाई, बहुत अधिक रफ्तार से, लगभग जो है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। बाप रे बाप, इतनी स्पीड से सर। हाँ, पर ऐसे नहीं बोल रहे कि तार में इसे चलते ना, ऐसा ना सोचो भाई, ऐसा ना सोचो। वो उनका तात्क्षणिक वेग है, कह सकते हैं तात्क्षणिक वेग है, औसत वेग नहीं, तात्क्षणिक वेग है। यानी कि एक क्षण भर के लिए देखे तो इस तरह से ये खटाक, ये खटाक, इधर ये खटाक, ये इधर खटाक, ये इधर 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 इधर, समझ में आ रहा? और एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। जैसे देखो ये कोई परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी परमाणु से तो उस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा ना भाई। ये तो गति नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। हाँ सर, इस पे प्लस चार्ज आ गया है। अब इसके करीब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा उसको, अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा उसको। हाँ ये तो खींच रहा है भाई, हमको भी पता है कि सर ये भी तो खींच रहा है, वो खींचेगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर बगल में एक परमाणु है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बेचारे को छोड़ के भाग गया है, इससे बेवफाई कर लिया है इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर चला गया है। अब ये एकदम गुस्से में लाल, गुस्से में एकदम है, गुस्सा में एकदम, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब उसको सोचा कि भाई हमारा वाला इलेक्ट्रॉन है, खटक से खींच लेता है, खटक से अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसका चार्ज, अब इसके जो मतलब इसका जो वेग है, ये जो जिस स्पीड से आ रहा है, खत्म, 0। फिर ये तो खींच रहा है, फिर ये खींच रहा है, फिर छोड़ के भागता है, फिर कोई दूसरा खींच के खटक 0, फिर कोई खींचता है, फिर खटक 0। समझ में आ रहा है? यानी कि चलते तो बहुत स्पीड है, चलते बहुत, ये खटाक 0, ये खटाक 0, ये खटाक 0, ये खटाक 0। समझ में आ रहा? ओह सर, चलते बहुत तेज है, लेकिन जिसको छोड़ के ये भागे रहते हैं वो इनके वेग को लगातार कम करते रहते, लगातार कम करते रहते, लगातार कम करते रहते। इसलिए जो औसत वेग होता है ना, जो औसत वेग होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। चलते तो बहुत स्पीड है, देख लो स्पीड लगभग इतना होता है। हाँ अलग बुक में आपको अलग दिख सकता है, पर लगभग इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन औसत वेग जो होता है, चलते बहुत तेज है, ये ऐसे सर मारोगे क्या? अरे ऐसे। लेकिन जब इनका औसत वेग निकालोगे तो ये चलते ऐसे, मैंने आगे बढ़ेंगे ऐसे, ऐसे एकदम, समझ आ रहा ना? एकदम धीरे धीरे, कछुए की चाल में, कछुए की चाल में चले, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इधर 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 इधर, थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं। और बात समझ में? हाँ सर, कितना होता है औसत वेग? तो 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, लगभग इतना ही होता है, इतना ही होता है इनका औसत वेग। औसत निकालते तो इतना ही आता है, इतना ही वेग से ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन चल बहुत तेज रहे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, अगर वो टकराते नहीं ना तो बड़े फास्ट चलते, बड़े फास्ट चलते। तो औसत वेग इतना ही होता है। और इसी औसत वेग को हम बोलते हैं अपवहन वेग, संवहन वेग, या फिर ड्रिप वेलोसिटी। बस हो गया सर? हाँ हो गया भाई, क्या लिखोगे? हो गया कि जब किसी चालक
जब किसी चालक को किसी विभवांतर स्रोत से, किसी बैटरी से, किसी विभव से जोड़ा जाता है तो उसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनके औसत वेग को क्या बोलते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। वो जिस औसत वेग से उसमें चल रहे हैं, जिस औसत वेग से वो चल रहे हैं, उनको बोलते हैं अपवहन वेग। और ये कितना होता है? लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। बात आई समझ में? आई बात समझ में? बिल्कुल आई कि सर जब किसी इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए, इसमें के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो है उनका जो औसत वेग है, चलते तो बहुत स्पीड है पर औसत वेग से जो आगे बढ़ रहे हैं उसी को बोलते हैं अपवहन वेग या संवहन वेग, यानी ड्रिप वेलोसिटी। इसको बिल्कुल डिफिनेशन लिखा जाए। बिल्कुल, चलते बहुत तेज है भाई, चलते बहुत तेज है, बार बार बता रहे हैं। चलो तो अब काम की चीज कर लेते हैं। लिखेंगे जब किसी चालक को किसी विभव स्रोत से जोड़ा जाता है, ध्यान से एकदम, जब किसी चालक को किसी विभव स्रोत से, यानी विभवांतर से कह सकते हैं, उनके सिरों के बीच विभवांतर डाल दिया जाता है, ठीक है, विभव स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवहन वेग या संवहन वेग कहते हैं। बात आई समझ में? बात आई समझ में? जब किसी चालक को किसी वोल्टेज से जोड़ दिया जाए, किसी विभव स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो उसमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगते हैं। ऐसे गति तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब भी गति करने लगते हैं, ठीक, गति करने लगते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, जो औसत वेग होता है, इनको बोलते हैं संवहन वेग। इसे वीडी से सूचित किया जाता है, सबको पता है, इसे वीडी से सूचित किया जाता है। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। यानी कि अगर हम वीडी बराबर कहें और मान लो कि ये जो गति कर रहे हैं, कभी इस वेग से कभी उस वेग से, मान लो कि u1 वेग से, सॉरी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस मान लो un, भाई n मान लो, n इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो औसत के लिए क्या करेंगे? n से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा। अरे भाई पहले का बेग, दूसरे का बेग, तीसरे का डैश डैश, चौथा पाँचवां हजार लाखों करोड़ एनवे का बेग, बट्टा में इन आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या पता है ना। और औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हाँ सर पता है, नोट करो। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कौन मिल जाए तो सर? भाई 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए ना वही काफ़ी है सर 1000 कौन सी बड़ी बात है, 1000 कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर मिल जाए ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे। सर पढ़ाना छोड़ दोगे? अरे भाई ऑफलाइन क्लास पढ़ाना छोड़ देंगे, ऑनलाइन एकदम पढ़ाएंगे। ऑनलाइन अभी ऑफलाइन तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अरे यार ये क्या हो गया। चलो नोट करो,
तो अगर तुम मिल जाओ पढ़ाना छोड़ देंगे हम। ऑफलाइन छोड़ेंगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, यहाँ चलता रहेगा। अभी एक से एक, अभी तो ये शुरू है, अभी तो शुरू है यार, देखो आगे क्या होता है। बेटा इसको चलो बेटा दे इसको। अपवन वेग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब तार से धारा बहती है, ऐसे कह लो कि जब किसी तार से धारा बहती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनके औसत वेग को क्या बोलते हैं? अपवहन वेग बोलते हैं। और ऐसे तो चलते बहुत तेज है वो, लेकिन टकराते रहते इधर उधर से। चलो टकराने से याद आया हमको विश्रांति काल। सर ये क्या होता है? विश्रांति काल, टाउ। ये कौन सा टाउ है सर? टाउ सर टॉर्क वाला? नहीं, टॉर्क वाला टाउ नहीं है ये, वो पढ़ लिए हम लोग, वो हटाओ। विश्रांति काल। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गति किया और यहाँ जाने के बाद उसको मान लो वो वाला परमाणु मिल गया जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया था तो वो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो इसमें खटक से टकरा गया, ठीक है, एक टक्कर हो गई। फिर वहाँ से मान लो फिर ये आगे गति किया, भाई वोल्टेज जोड़ा गया ना, तो गति तो करेगा ही। हाँ सर, एनर्जी मिल रहा है उसको तो गति करेगा ही। तो फिर वो यहाँ से फिर अपना स्पीड से पकड़ा और स्पीड पकड़ के फिर आगे बढ़ा। फिर यहाँ पर एक मान लो ये प्लस लिखते रहे हम, क्योंकि इन पे प्लस चार्ज होगा, जिनको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा उन पे प्लस चार्ज होगा। इसको भी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा था। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ टकराया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ टकरा गया। तो इन दो टक्करों के बीच जो दो क्रमागत टक्कर हो रहे हैं ना, इन दो टक्करों के बीच जो समय लगा, जो औसत समय लगा उसको, उसी को बोलते हैं विश्रांति काल, टाउ बोलते हैं उसको, इसी को बोलते हैं विश्रांति काल। समझ में आया? दो टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को, या समय खाली बोल लो, समय को, अरे भाई बहुत जल्दी ये टक्कर हो जाते हैं। दो टक्करों के बीच लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं, इसे टाउ से सूचित किया जाता है। बात आई समझ में? चलो लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है, याद रहेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति में दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं। भाई जब टकराते हैं ना, टकराएंगे तो उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल नोट किया जाए। हो गया? फील आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है सबके? सर मज़ा ही मज़ा है। सर गाना सुनाओ, गाना कितना सुनोगे? बेटा इसको चलो। अब देखो, अब क्या समझने वाले हैं? अब हम लोग समझने वाले हैं धारा घनत्व। एकदम आसान बना के हम आपको समझा रहे, टेंशन नहीं ना लो। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व मतलब सिंपल सी बात है कि धारा का घनत्व, सर आवेश घनत्व सुने थे लोग, धारा का घनत्व
हाँ, आवेश घनत्व से याद करो। अब आवेश घनत्व आ गया ना तो याद ही कर लो। आवेश घनत्व क्या होता था? प्रति एकांक। देखो आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता था ना। हाँ सर, 3 प्रकार का होता था। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चलो फिर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो अगर हम मान लो कि आपसे कहें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो क्या होता था? Q/A होता था, बिल्कुल होता था। कुछ इसी प्रकार का धारा घनत्व है। किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, या कह सकते हो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को, नहीं फैलाया, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से सूचित करते हैं। तो J बराबर क्या हो जाएगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर, इसे J से सूचित करते हैं। J बराबर हो जाएगा I/A। SI मात्रक बोला जाए, SI मात्रक सर बोर्ड पे ही है। SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का SI मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी आप लोग लिखोगे कि धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सर ये कैसी राशि है? बढ़िया सवाल, क्या सवाल किया है आप लोगों ने, वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। क्या हुआ, घूर के क्यों देख रहे हो भाई? सही बोल रहे हैं, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सर धारा तो अदिश है, तो धारा घनत्व कैसे सदिश राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। सर डायरेक्शन धारा की दिशा में, इसका डायरेक्शन होता है धारा की दिशा में। जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। याद रहेगा, किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, सीधे बोल सकते हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से सूचित करते हैं। J बराबर जाएगा I/A। बाकी कहानी सबको समझ में आ रहा होगा। नोट किया जाए इसको। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी सकेंगे ना तुम्हारे बिना। सर किसके बिना भाई? इसके बिना। ज़्यादा इधर उधर की बात ना सोचे, क्योंकि हमारे द्वारा गाए गए सभी गाने सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए होते हैं।
इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होता है। चलो तो नोट कर लो आप लोग, फील आ गया होगा। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर से हम यहाँ बक 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 कर रहे हैं। चलो तो विदा करो सब आप लोग, हमको मिलते हैं अगले वीडियो में।